जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हमने लास्ट में से स्टार्ट कर दिया था इंडेस 2। आपके पास में सीए फाइनल एफआर का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर इंडेस 2 जिसका आईसीएम मॉड्यूल बैच हमने स्टार्ट कर दिया था। 2-3 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आईसीएम मॉड्यूल बैच होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे लेक्चर नंबर 1 में ही करवा दिया था, बता दिया था कि आईसीएम मॉड्यूल बैच में मतलब ये होता है कि आईसीएम मॉड्यूल आपकी जितनी भी ये मॉड्यूल है, ठीक है, उस मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन के नाम पे हो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पे हो, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे। लेकिन आईसीएम मॉड्यूल बैच का बस यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे कंसेप्ट कवर नहीं होते, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आईसीएम मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता, ये कोई आपके पास में रिवीजन या फिर रेगुलर बैच नहीं है, आईसीएम मॉड्यूल बैच है जहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत जो नॉर्मल कंसेप्ट होते हैं डिस्कस करना बनता है, वो तो सारे हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन वो स्पेसिफिक कंसेप्ट यहाँ पे कवर नहीं होगा कि आप यहाँ पे रेगुलर बैच समझे कि भाई कंसेप्ट कवर करा है उसके बाद क्वेश्चन, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये आपके पास में है आईसीएम मॉड्यूल बैच का मतलब कि इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीएम मॉड्यूल में बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करवाए जाए, ये आईसीएम मॉड्यूल बैच होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैंने आईसीएम मॉड्यूल बैच का थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया और मैंने कहा कि भाई आईसीएम मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है वो तो करने ही करने हैं, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल जो भी है, प्लस हम करेंगे आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना दी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी आपको, जहाँ पे मैं जो जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ इंडेस 2 के, वो सारे उस प्लेलिस्ट में एडेड है। इसके बाद नेक्स्ट इंडिया स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सेपरेट आपके पास में प्लेलिस्ट होगी, और जिसके लिए मैं ट्रैकर भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो पर्टिकुलर इंडियाज भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे बात की बात है, मैं वो वीडियो में बता दूंगा नेक्स्ट आपके पास में अपकमिंग में। लेकिन फ़िलहाल प्लेलिस्ट बन चुकी है जहाँ पे ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बेसिकली वीडियो प्रोवाइड करूँगा वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख पाएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं अरेंज करके दे दूँगा। तो इस वीडियो में हमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने लास्ट में डिस्कस किया था, और अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा क्या कह रहा है आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 3। कहते हैं कि बिजनेस प्लान्स फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ रुपीज़ आपके पास में 10 लाख पर एनम। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है सर, प्लान किया जा रहा है 10 लाख रुपीज़ आपके पास में पर एनम के हिसाब से, एक साल का 10 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे माना गया है। और अगर 10 लाख खर्चा माना गया है तो इसके अंदर कितने यूनिट प्रोडक्शन जो है वो हमने यहाँ पे डिसाइड किए हैं, तो वो भी बताया। कहते हैं कि नॉर्मल लेवल जो है हमारा प्रोडक्शन का वो कितना है सर, 1 लाख यूनिट्स पर एनम है। तो हमने डिसाइड क्या किया है, कहते हैं कि सर टोटल जो ओवरहेड का खर्चा है वो 10 लाख पर एनम के हिसाब से 1 लाख यूनिट बना पाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, प्लान है कि 1 लाख यूनिट बनाएंगे, और इसके लिए जो खर्चा होगा वो कितना है, 10 लाख रुपीज़ का। तो मुझे बताइए पर यूनिट खर्चा कितना हुआ, मुझे बताइए यहाँ पे पर यूनिट खर्चा कितना हुआ आपके पास में, ठीक है। पर यूनिट आपके पास में खर्चा कितना हुआ, तो सर पर यूनिट खर्चा जो है वो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपीज़। डिवाइड बाई जितने भी नंबर ऑफ यूनिट हमने डिसाइड किए 1 लाख, तो 1 लाख यूनिट्स, तो पर यूनिट आपके पास में कितना आ गया सर, आपके पास में 10 रुपये, 10 रुपीज़ पर यूनिट हमने डिसाइड किया हुआ है। पर यूनिट हमने डिसाइड किया हो कि ये टोटल खर्चा हम इस तरीके से बांटेंगे। अब आगे क्या कहता है, कहता है कि सर ड्यू टू सप्लाई डेफिशिएंसीज। अब सप्लाई डेफिशिएंसीज हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे प्लान में गड़बड़ी हो गई। कहते हैं कि सर जो बिजनेस हमने प्लान बनाया था उससे हट के हमने 75,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करें। डिसाइड कितने किए थे सर, 1 लाख, हुए कितने, 75,000 ओनली, ठीक है। और कहता है कि सर अदर कॉस्ट जो नॉर्मली हमारे पास में लगती है, भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड ही लगेगा क्या, आंसर इज नो सर, और भी कई खर्चे होते हैं।
तो कहते हैं अदर खर्चे तो जो है वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 126 आपके पास में खर्चा लगा है। आपको क्या पूछा है, कहते हैं कि सर कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट कॉस्ट और अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो पर यूनिट कॉस्ट चाहिए और अमाउंट ऑफ ओवरहेड जो हमें इस साल खर्चा लगेगा, मतलब कि ओवरहेड का खर्चा कितना मानना है, ये हमारे को बताना है। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन ने कहा ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर ये पॉइंट होता ही नहीं तो क्या मेरा यहाँ पे आंसर जो पर यूनिट कॉस्ट इसने पूछा है, क्या यही निकल के आता? आंसर इज जस्ट 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से निकल के आता, काम खत्म। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ओवरहेड क्या यही रहता 10 लाख रुपए? आंसर इज यस, यही रहता और क्वेश्चन खत्म था। लेकिन एक स्टेटमेंट देने के कारण ये जो हमने कैलकुलेशन किया 10 रुपये और ये जो क्वेश्चन में आंसर दिया था 10 लाख रुपए, वो बदल गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये निकल के आता है कि सर डेफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्शन कम हो गया। खर्चा तो 10 लाख डिसाइड किया था, वो 10 लाख यहाँ पे हो चुका, लेकिन इस खर्चे में 75,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो पाया, क्योंकि डेफिशिएंसी रही ना, डेफिशिएंसी रही, जिसकी वजह से हमें जो है खर्चा तो हो गया पूरे का पूरा, लेकिन 75,000 यूनिट ही बना पाए, उसने ये कहा। ठीक है, तो 10 लाख के खर्चे में 1 लाख यूनिट बनाने थे, लेकिन 10 लाख के खर्चे में बने कितने? 75,000 ओनली। तो अब कंसेप्ट क्या कहता है? देखिए, कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कशन मैंने कहा था कि होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ कंसेप्ट का डिस्कशन हो, तो आपने जो पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर से डिस्कस करूँगा, वैसे आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा। कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है कि सर जब भी हम बात करते हैं फिक्स ओवरहेड की, ठीक है, तो कहते हैं कि सर फिक्स ओवरहेड की बात हम जब करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड की जब हम बात करते हैं, तो फिक्स ओवरहेड में ये कहा गया है कि सर जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यूनिट, और जो आप नॉर्मल आपने जो डिसाइड किया, मतलब नॉर्मल जो आप प्रोडक्शन करते हैं वो यूनिट में अगर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे कि मैंने कहा कि 10 रुपये पर यूनिट हमने निकाला है, 10 लाख का खर्चा है, वो अगर स्टेटमेंट ही नहीं दिया होता कि कोई डिफरेंस हुआ है, तब तो आंसर हमारा वैसे ही ख़त्म था, 10 रुपये पर यूनिट और 10 लाख और काम ख़त्म। वो स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि जो डिसाइड किया था उससे कम प्रोडक्शन हुआ है। मतलब जब कम ज़्यादा होता है ना तो हमें देखना पड़ता है, वही हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वही आंसर था, लेकिन कम ज़्यादा हुआ तब दिक्कत है। कहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने डिसाइड किया कि सर 1 लाख यूनिट थे डिसाइड, हमें प्रोडक्शन करने थे 1 लाख, हुए 75,000, हुए कितने सर? 75,000। दूसरा एक और ऑप्शन होता है, एक और केस बन सकता है। कहते हैं कि सर प्रोडक्शन आपके पास में फॉर एग्जांपल 1,20,000 हो गया, बढ़िया काम कर दिया हमने, ठीक है, हमारे जो वर्कर है उन्होंने बढ़िया काम कर दिया। तो कहते हैं होने तो 1 लाख चाहिए थे, लेकिन इतना एफिशिएंटली, इतना परफेक्टली काम किया कि 1,20,000 यूनिट बना डाले। दो केस हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरा तो वैसे जो वो मैंने कहा कि जितने डिसाइड किया उतने ही बनाए, तो उसमें तो मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं बनता था ना, वो तो क्वेश्चन ही आंसर था, मैंने अभी कहा वही। तो बेसिकली दो ही केस बनेंगे, केस नंबर 1 डिसाइडेड से कम प्रोडक्शन हुआ, और केस नंबर 2 डिसाइडेड जो किया था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिखा दिया। तो केस नंबर 2 पे जो क्वेश्चन आगे आएंगे तब डिस्कस करूँगा। फिलहाल ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है वो केस नंबर 1 पे है। ठीक है, केस नंबर 2 आगे क्वेश्चन में है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में तो वहीं पे ये चीज़ मैं डिस्कस कराऊँगा। ठीक है, अच्छा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में केस नंबर 1 है, कहते हैं कि जो डिसाइड किया था उससे कम प्रोडक्शन हुआ, तो क्या करेंगे, फिक्स ओवरहेड कितना लेंगे। ठीक है, कितना लेना है, तो सर कहते हैं कि सर फिक्स ओवरहेड वैसे खर्चा तो 10 लाख का पूरा हो गया, और 10 लाख में 75,000 यूनिट बन पाए। तो कहते हैं कि क्या ये 10 लाख रुपए पूरे के पूरे हमारे कॉस्ट में माने जाएंगे या फिर कुछ कम ज़्यादा होगा। तो देखिए प्रोविज़न क्या कहता है, इंडेक्स 2 प्रोविज़न कहता है, सिंपल सा पॉइंट, इंडेक्स 2 ने कहा कि भाई देखिए समझिए, आपकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 1 लाख, लेकिन आपकी कहीं गलती हुई है, वो XYZ जो भी है, आपके मटेरियल शॉर्टेज हुआ या फिर कोई XYZ जो भी रीज़न है, लेकिन वो आपकी गलती है। क्या है सर? वो आपकी गलती है।
आपकी गलती की वजह से हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते। इंडेस 2 ने ये कहा। अब इसका क्या मतलब हुआ समझिए। कहते हैं कि 10 लाख रुपए का खर्चा हमने डिसाइड किया था 1 लाख यूनिट पे, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आया था सर? 10 रुपये। मैंने निकलवाया ना क्वेश्चन में, कितना था सर? 10 रुपये सर, 10 रुपये, ठीक है। लेकिन कितना बना पाए? 75,000 सर ओनली। तो अब 10 लाख डिवाइड बाई 75,000 यूनिट करके जरा चेक करो। कहते हैं 10 लाख डिवाइड बाई 75,000, 13.33, मतलब अभी के लिए मैं 13 रुपीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। तो बढ़ गया क्या अमाउंट? आंसर इज यस सर। पर यूनिट कॉस्ट जो खर्चा है पर यूनिट वो बढ़ गया। 10 रुपये होना चाहिए था, 13 रुपये हो गया, 13। इंडेस 2 ने क्या कहा? इंडेस 2 ने यही चीज़ कही कि ये जो बढ़ गया कॉस्ट वो तो आपकी गलती की वजह से है ना। मतलब इसमें जो भी आपके पास में रीज़न है, लेकिन आपकी कैपेसिटी तो 1 लाख की थी, आंसर इज यस थी। लेकिन जो भी XYZ जो भी रीज़न की वजह से आपके यूनिट कम बन पाए, वो कहीं ना कहीं गलती हुई है। वैसे 1 लाख बन सकते थे, आंसर इज यस बन सकते थे, लेकिन जो मटेरियल शॉर्टेज या फिर कहीं पे भी आपको जो भी डेफिशिएंसी वगैरह आई, लेकिन उसकी वजह से आपकी कम हुई। लेकिन 1 लाख यूनिट बना सकते थे, XYZ रीज़न की वजह से नहीं बन पाया, तो इंडेस 2 ने मना कर दिया। कहते हैं कि भाई हम इस जो शॉर्टेज है आपके प्रोडक्शन आपका हुआ है उसे हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। आपकी जो कॉस्ट है वो अभी भी नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से ही होगी। तो इन शॉर्ट में क्या ये कहना चाहता हूँ, मतलब इंडेस 2 ये कहना चाहता है कि नॉर्मल कैपेसिटी जो यूनिट है उससे कम प्रोडक्शन अगर आपने किया है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट को ही कंसिडर करके उसकी पर यूनिट कॉस्ट को माना जाएगा। क्या ये मैं ये कहना चाहता हूँ? आंसर इज यस, डेफिनेटली यही कहना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन आपने किया है और आप कह रहे हैं कि XYZ जो भी रीज़न था इंडेस 2 ने मना कर दिया कि नहीं दोस्त वो नहीं माना जाएगा। आपकी कॉस्ट आज भी नॉर्मल कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी, मतलब उस पे जो निकल रहा है 10 रुपये पर यूनिट उसे ही माना जाएगा, उसे ही पर यूनिट कॉस्ट माना जाएगा ओवरहेड का। तो मैं कहता हूँ कि सर ओवरहेड का पर यूनिट कॉस्ट कितना है एज पर इंडेस 2? सर 10 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट्स, डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट्स, और 10 रुपये ही माने जाएंगे पर यूनिट के हिसाब से। 75,000 को इग्नोर करेंगे क्योंकि उसकी वजह से जो कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी 13 रुपये आएगी बेसिकली। तो क्या हम उसे मान लेंगे? आंसर इज नो, उसे मानना नहीं है क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से हुआ। आपने खुद कहा था कि नॉर्मल प्रोडक्शन हमारा 1 लाख यूनिट का हो सकता है, हुआ क्यों नहीं? क्योंकि कोई गलती हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इंडेस 2 ने कहा, सिंपल सा एक रूल बता दिया कि भाई नॉर्मल कैपेसिटी से कम अगर प्रोडक्शन हुआ है तो उसे तो कंसिडर करना ही नहीं है बेसिकली अभी पर यूनिट के लिए, पर यूनिट के लिए, ठीक है। पर यूनिट के लिए उसे कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि वो खामखा आपकी कॉस्ट को आपके पास में अननेसेसरी जो है वो चीज़ बढ़ा देगा, वैसे है नहीं वो चीज़, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। तो पर यूनिट कॉस्ट ओवरहेड कितना है सर? 10 रुपये। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्या पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पूछा था या फिर टोटल कॉस्ट पूछा है? सर इसने कहा है पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब तो टोटल कॉस्ट कह रहा है। तो इसके अलावा भी कोई खर्चा किया है तो क्या उसे ऐड करेंगे? आंसर इज यस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ओवरहेड 10 रुपये क्या है सर? ओवरहेड कॉस्ट है। इसके अलावा भी तो कई खर्चे हुए होंगे, अगर क्वेश्चन ने बताया तो ऐड करेंगे, वरना 10 रुपये ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बताया था कि इसके अलावा भी पर यूनिट कॉस्ट है कुछ एक्स्ट्रा खर्चे। अब खर्चे के बारे में नहीं बताया तो हम मान के चलेंगे कि ये ऑलवेज आपके पास में इंक्लूडेड है, अलोएबल खर्चे, ऑलवेज यही एज्यूम करना है। तो अदर कॉस्ट कितना है? 126, तो ऐड कर देंगे 10 रुपये ओवरहेड की कॉस्ट प्लस 126 आपके पास में अदर कॉस्ट। तो जो पर यूनिट कॉस्ट पूछा था वो कितना हो गया? 136। लो जी, पहला आंसर खत्म। 136 आपके पास में आंसर आ गया जो पूछा था क्वेश्चन ने। पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दे दीजिए, ये दे दिया हमने। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही था कि भाई अगर आपने जो है नॉर्मल प्रोडक्शन को इग्नोर करते हुए जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसके हिसाब से अगर पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी तो आंसर गलत होगा, क्योंकि इंडेस 2 ने क्लियरली बताया कि भाई इस तरीके की चीज़ें अलाउएबल नहीं है। मतलब कम प्रोडक्शन किया है तो वो अलाउ नहीं होगा, नॉर्मल प्रोडक्शन को ही हम एक्चुअल प्रोडक्शन मान के चलेंगे।
लेकिन अगर ज़्यादा किया है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि भाई केस नंबर 2 होता तो क्या होता, तो ज़्यादा किया है तो ज़्यादा को ही कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पे तो आपके पास में कंसिडर कौन सा होने वाला था 1,20,000, लेकिन इसका डिस्कशन आने वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैंने ये सिंपली ये चीज़ मैंने इग्नोर करी है फ़िलहाल के लिए। वो आगे मैं डिस्कस कराऊँगा आपके पास जब वो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने इतना ही पढ़ा है कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन किया तो पर यूनिट ओवरहेड निकालने के लिए वो जो कम प्रोडक्शन किया उसे इग्नोर करना है। नॉर्मल कैपेसिटी में जितने यूनिट थे उसी के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, और हमने वो निकाली। आप यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जो टोटल अदर कॉस्ट थी वो तो लेना ही लेना है, वो तो ऑब्वियसली आपके पास में। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना लेंगे सर, 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख यूनिट आपके पास, और 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और टोटल आपकी जो है पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आ गई 136। लो जी 136, और पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अच्छा एक और चीज़ पूछी, कहता है कि सर चलो ये ठीक है, मान लिया 10 रुपये हमने ले लिया, ओवरहेड की कॉस्ट कितनी लेंगे, पूरी 10 लाख रुपए ले जाएगी? आंसर इज़ नो सर। यहाँ पे भी इंडेस 2 ने कहा कि यहाँ पे भी आपकी गलती हो रही है। 10 लाख रुपए हालांकि खर्चा हुआ है, और आप कहेंगे कि सर 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है तो पूरी की पूरी कॉस्ट हमें, ओवरहेड की कॉस्ट जो है एज ए एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब इंक्लूड करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी? आंसर इज़ नो सर। यहाँ पे भी एक दिक्कत है। क्या? सिंपल सी बात समझिए, कहते हैं कि सर यहाँ पे जब हम बात करते हैं ओवरहेड के अमाउंट की, तो वो कंसिडर किया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल यूनिट के हिसाब से। मतलब कि सर, मतलब कि ये कहता है कि एक्चुअल यूनिट कितने हैं, 75,000 यूनिट, तो 75,000 मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, जितने एक्चुअल प्रोडक्शन किया 75,000 यूनिट मल्टीप्लाई एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई आपके पास में कितना लिया जाएगा सर, पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये हमने अभी अभी कहा। कहते हैं कि सर 7,50,000 की कॉस्ट को ही हम इंक्लूड कर पाएंगे, 10 लाख को नहीं कर पाएंगे। तो सर ये जो 10 लाख का खर्चा हुआ है, आप कहेंगे सर 10 लाख का खर्चा हुआ है, खर्चा पैसा तो चला गया ना। आप कह रहे हैं 7,50,000 को ही कंसिडर करेंगे। आपने कहा ना सर 7,50,000 को ही कंसिडर करेंगे, तो सर जो रिमेनिंग जो खर्चा हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, उसका क्या करेंगे? खर्चा तो 10 लाख का हुआ ना, आप कह रहे हैं 7,50,000 ही कंसिडर करेंगे, तो बाकी का जो 2,50,000 है वो कहाँ जाएगा? इंडेस 2 ने कहा ठीक है, इसका भी आंसर देते। सबसे पहले ये समझ आया कि 7,50,000 को ही कंसिडर क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ओवरहेड का जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, ओवरहेड का जो टोटल अमाउंट को आपको निकालना है, जो प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे, वो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल यूनिट के हिसाब से निकलता है। एक्चुअल यूनिट कितने, 75,000 मल्टीप्लाई आप 10 करेंगे, और ये 7,50,000। कहते हैं कि जो रिमेनिंग है उसे डिसअलो किया जाएगा। डिसअलो का मतलब है वो पीएनएल में जाएगा आपके पास। वो कहाँ पे जाएगा सर? पीएनएल में आपको ट्रांसफ़र कर देना है एज अ एक्सपेंस। पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देना है एज अ एक्सपेंस। ये प्रोडक्शन में आ जाएगा, और ये 2,50,000 जो है एज अ एक्सपेंस, ठीक है। अनएब्जॉर्ब्ड इसे ओवरहेड कहते हैं। इस वर्ड को, ये जो 2,50,000 अमाउंट है उसे अनएब्जॉर्ब ओवरहेड वर्ड कहते हैं, कि जो ओवरहेड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, इसका मतलब वो अनएब्जॉर्ब्ड है। अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 2,50,000 जो पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने कम प्रोडक्शन किया, तो उसी प्रोडक्शन के हिसाब से जो खर्चा बनता है वही अलो किया जाएगा, एक्सेस नहीं किया जाएगा, एक्सेस नहीं किया जाएगा। तो 10 लाख का खर्चा हुआ है, मान लिया किया, लेकिन उसमें से अलो कितना होगा, 7,50,000। जो 2,50,000 है अनएब्जॉर्ब ओवरहेड, वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे आईसीएम मॉडल में दिया है। कहते हैं कि सर वैसे तो 10 लाख का खर्चा है, मान लिया 10 लाख का है, लेकिन सर अलो कितना है, 75,000 मल्टीप्लाई 10, 7,50,000, इतना ही एब्जॉर्ब किया जाएगा। सर रिमेनिंग नॉट एब्जॉर्ब, मतलब अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहा जाएगा, और वो कहाँ पे जाएगा सर, एज अ एक्सपेंस, वो पीएनएल में चला जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा था, कोई यहाँ पे कोई बड़ा रूल यहाँ पे नहीं था, सिंपल सा पॉइंट था, क्वेश्चन डिस्कस हो चुका, कंप्लीट।
इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आइए नेक्स्ट वीडियो में।